वेलकम इन गनीसा बीटीजीएलई काउंसलिंग का डेट तो आपको पता था कि 7 तारीख से होने वाला है, 7 अक्टूबर 2020 से। तो अभी आपको ये पता चल गया है कि 17 अक्टूबर 2020 तक काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। एंड आपको जो इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप ऑनलाइन ही सबमिट करोगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको ये है कि कॉलेज आवंटन कब होगा। आपको एक मैसेज करके कॉलेज का आवंटन जो है आपको आ सकता है 21/10/2020 को, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फाइनल लिस्ट अलॉटमेंट का जो आपको कॉलेज अलॉट होगा उसका फाइनल लिस्ट आपको 3/11/2020 को आएगा, मतलब 3 नवंबर 2020 को आने वाला है, ठीक है। एंड अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है सामने से तो फिर आपने जो चॉइस फिलिंग किया है उसके अनुसार तो फिर आपको फ़ी पेमेंट करना होगा 21/10/2020 से 31/10/2020 तक में। ये आपको कुछ जनरल फ़ी है जो कि सबके लिए सामान्य होगी। यहाँ पे फिर आपको 5वें नंबर पे बताया गया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जिस कॉलेज में आपका आवंटन हुआ है, इस कॉलेज में आप सिलेक्ट हुए हो उसका, तो आपका जो सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा उसका वेरिफिकेशन होगा कि सही है या फिर नकली है सारा डॉक्यूमेंट, ओके। तो ये आपको जिस कॉलेज में आपका होगा, जिस कॉलेज के लिए आप आवंटित किए जाएंगे वो बताएगा कि आपको कहाँ पे करना है इसका फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का। फिर 6 नंबर में डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट एडमिटेड इन द कॉलेज, मतलब कितने स्टूडेंट जो हैं एडमिट हुए हैं कॉलेज में, ये आपको 28 नवंबर 2020 को पता चल जाएगा, ठीक है। एंड इसके साथ आपको सेकेंड ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो आपको 1/12/2020 मतलब 1 दिसंबर 2020 को शुरू होगी। बिकॉज ऑफ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो होगी, अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फिर नहीं होगी। एंड सेम चीज़ यहाँ पे आप डेट देख पा रहे हैं, डेट ऑफ पार्ट फी पेमेंट ऑनलाइन, ये आपको फिर से 1 दिसंबर 2020 से 4 दिसंबर 2020 तक होने वाला है। उसी तरह से फिर आपको थर्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन तो आपका हो रहा होगा। काउंसलिंग का थर्ड प्रक्रिया जो है अगर ज़रूरत पड़ी तो वो आपको 16/12/2020 से शुरू होगी, ठीक है। और आपको फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट 20/12/2020 को पता चलेगी। एंड स्पॉट राउंड काउंसलिंग जिसमें कहते हैं रैपिड, मतलब कि जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले मिलेगा। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आपको 25/12/2020 को हो जाएगी। एंड ये जो स्पॉट राउंड पेमेंट बाई डीडी आपको करना होगा, ये 26/12/2020 से 30/12/2020 तक आपको होने वाली है। नेक्स्ट है कॉमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, ये अभी बताने गया है। अब आगे बात करते हैं हम लोग प्रक्रिया की कि किस तरह से ये प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लिंक आएगा वेबसाइट पे, उस पर आपको अपना लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड से वेबसाइट को लॉगिन करना होगा, ठीक है। वहाँ पे जो www.lnmu.ac.in का वेबसाइट है वहाँ पर आपको लिंक आ जाएगा कल तक, उसी पे आपको जो है लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से आपको ओपन करना होगा। फिर आपको परिणाम, रैंक और अन्य विवरण अपना जांच कर लेना होगा, ठीक है। अब आपको क्या होगा, थर्ड चीज़ जो है वो आपको ये रहेगी, प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की सूची में से आपको चयन करना होगा। हाँ, मतलब आपको यूनिवर्सिटी चूज करना होगा कि किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आपको एक ही इसमें से चूज करना है, ठीक है। फिर 4 नंबर में ये होगा कि आपने जो यूनिवर्सिटी चूज किया उसमें कितने सारे कॉलेज हैं बीएड के लिए, उन सारे कॉलेज में आपको शो होगा कि इतने सारे कॉलेज हैं और उनको आपको चूज करना होगा। आप सारे कॉलेज भी एक साथ चूज कर सकते हैं। एंड 5 नंबर में आपको सारे कॉलेज का जो है नंबर देना होगा कि कौन सा कॉलेज सबसे पहले में रहना चाहिए मेरे लिए, कौन सा सेकेंड में और कौन सा थर्ड में। फिर 6 नंबर में आपका हो जाएगा प्रीव्यू में चयनित कॉलेजों की सूची और उनकी संबंधित वरीयता क्रम की जांच कर लें, जो अभी बोला मैंने। फिर आपको यहाँ पे 7 नंबर है, उपरोक्त प्रक्रिया को उपरांत काउंसलिंग शुल्क। हाँ, काउंसलिंग शुल्क आपको मतलब यूआर को 1,000 देना है एंड जितने सब संबंधित हैं उनको 750 रुपये देने हैं। SC ST को 500 रुपये देने हैं। फिर है 8 नंबर में भुगतान सफल होने के बाद पंजीयन का प्रिंट आउट ले लें तथा भविष्य के लिए संभाल कर रख लें। आपको आगे जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इसको आप प्रिंट आउट लेने के बाद जब आपका फ़ी यहाँ पे जो है जो भी आरक्षित तो ये सब का फ़ी जो है वो आप जब दे देते हैं तो फिर उस फ़ी के देने के बाद आपको एक निकलेगा पंजीयन का प्रिंट आउट, उसको आपको अच्छे से रख लेना है। फिर यहाँ पे आपको है कि कॉलेज आवंटन और आंशिक प्रवेश शुल्क का भुगतान, ठीक है। आपको अब कॉलेज मैंने जो डेट बताया कितना था,
उसके अनुसार आपको कॉलेज आवंटन हो जाएगा, ठीक है। उसमें अब आपको लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। आवंटन मतलब समझ रहे हैं कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा, ठीक है, क्रम समझ रहे हैं। एंड दियर आफ्टर आपको, अगर आप उस कॉलेज से सहमत नहीं हैं, जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, तो फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट काउंसलिंग को कंसीडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग को चयन करेंगे, ठीक है। आपको वहाँ पे एक बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको प्रवेश की आंशिक नामांकन शुल्क ये सब के लिए है, आपको 3,000 रुपये देने हैं। ये आपको अगर नहीं उस टाइम कंसीडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग करते हैं तब आपको नहीं देनी होगी, जब तक आप अपना कॉलेज अलॉट नहीं कर लेते हैं, ठीक है। सफल भुगतान के बाद उम्मीदवार प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट ले लेंगे। मतलब आपने जब 3,000 रुपये दिए हैं, भुगतान किए, तो उसका रसीद आपको कह रहा है कि आपको ले लेना है और उसको भी आपको संभाल के रखना है। यहाँ पे 3rd नंबर पॉइंट है, सहभागी विश्वविद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन। जी, जब आप अलॉटमेंट आपसे संतुष्ट हो गए हैं, जिस कॉलेज को भी आपको अलॉट किया गया आप संतुष्ट हो गए हैं, तो अब आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए बताया गया है। तो बताया गया उम्मीदवार सहभागी विश्वविद्यालय में जाएंगे, जो भी इस विश्वविद्यालय में भाग ले रहे हैं वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे आपको सारे मूल प्रमाण पत्रों को दिखाना होगा, ठीक है। उसके उपरांत पुष्टि होगी कि आप प्रवेश ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो आप प्रवेश में जा पाएंगे, इसलिए नकली डॉक्यूमेंट कोई ना बना के दें। उसके बाद फिर आपको जनरेट एडमिशन स्लिप बटन आएगा, उस पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 नंबर है, तीसरा का 5, कॉलेज प्रवेश पर्ची निकल जाने के बाद अभ्यर्थियों को नामांकित माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है आपको जो शेष राशि है, ये कोर्स का जो राशि है आपको शेष, वो आपको भुगतान करना पड़ेगा। 7 नंबर में है कि अगर आप उस कॉलेज से अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो आपको अपग्रेड का एक विकल्प आएगा, उसको आप चुन सकते हैं। फिर उसके अनुसार अगले दौर के काउंसलिंग में आप शामिल होंगे। इससे जुड़ी किसी और भी नोटिफिकेशन को जानने के लिए आपको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। थैंक यू।